राम राम भाई सभी को। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 2 और हमारा टॉपिक क्या है, नंबर्स के ऊपर। नंबर्स में भी स्पेसिफिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उससे पहले जब हम कि रैशनल और इरेशनल को समझे, नंबर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर्स बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, एक डिजिट का, दो डिजिट का, और मतलब ऐसे डिजिट्स चलती रहेंगी। उसके अंदर फिर दो क्लासिफिकेशन, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो ये नंबर लाइन, इसमें ये एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, इधर माइनस वाले, तो ऐसे फॉर्म में ना इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रियल नंबर्स होंगे। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है इमेजिनरी नंबर्स में आयोटे वाली जो फॉर्म के होते हैं ना, आयोटा, जिसकी जैसे जो -1 का स्क्वायर करते तो आयोटा आता है, उसके इक्वल होते हैं ये एक इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें प्लस का हो चाहे माइनस का हो, या किसी फ्रैक्शन में या डेसिमल में या रूट में, वो सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे रियल नंबर्स वाले में। अब रियल नंबर्स को भी हम फर्दर दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होंगे, जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। और इरेशनल नंबर वो होंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स। अब जैसे देखो, जो ये फ्रैक्शन वाली टर्म है, 5/3 हो गई, 13/1 हो गया, -8 बाई सपोज करिए 7 हो गया, तो इन सबको क्या हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और देखो, जैसे पाई की वैल्यू वो एक इरेशनल नंबर, और जो हम जैसे ज़्यादातर 22/7 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमने मानना है कि जैसे 22/7 को जो हमने सॉल्व करा था ना, वो नियर बाई 3.14 ऐसे आ रहा था। पाई की तो एक्चुअल वैल्यू यही है, और हम पाई को रिप्रेजेंट भी नहीं कर मतलब कर सकते p बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि वो चलता रहता है। लेकिन ये इसके क्लोज थी वैल्यू, तो हमने इसको कंसिडर करा है बस। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स के भी अंदर दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 0.5 को लिखा, वो क्या हो गया, 0.1/2 हो गया, सिंपल। 0.73 को लिखा तो 73/100 हो गया, इसको भी सिंपल लिख दिया। और दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 1/3 होता तो उसको हम लिखते रहो 0.33333, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, और जैसे सपोज करो कुछ स्पेसिफिक नंबर रिपीट हो रहा है, 56 तो हम ये क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स के ऊपर बार्स लगा के उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी बार वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, मैं वो बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं उन लोग उनको। और देखो, जो ये वाले होते हैं ना, इरेशनल नंबर वाले, वो एक तो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब चलते ही रहेंगे, आप कितना ही सॉल्व कर लो उनको, वो चलते ही रहेंगे। ठीक है, और दूसरे क्या होंगे, वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब वो रिपीट नहीं होते, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, या ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं, तो इनको ध्यान से समझना। एक को समझ लोगे ना, बाकी कई क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट के, तो ईजिली कवर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम जो भी ऑपरेशन लगाए ना, वो डेसिमल के बाद वालों पे लगेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, 45235 एज इट इज़ इस नंबर को उतार देना। ठीक है, फिर क्या करना, जिसके ऊपर डेसिमल लिए ना उसको माइनस करना है। ठीक है, अब बार वाले नंबर देखो, 3 नंबर के ऊपर बार था तो नीचे लिख देंगे 3 9, और जिनके ऊपर बार नहीं था उनके लिख देंगे 0 0। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, जैसे 35 में से 10 एक्स्ट्रा बच जाएगा तो 45, 190 बचने वाला है यहाँ पे, और ये बच जाएगा 9 9 9, 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बच रहा, ये है। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ये इनको सॉल्व करने का तरीका, आगे अलग अलग वैरायटी आएगी तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पे नो लिखना है, कहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करनी है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। 1/√9 -1/√8,
जैसे देखो इनके अंदर डिफरेंस है ना 1 का है, तो हम क्या करेंगे, √9 प्लस में √8 डिवाइड बाई √9 प्लस में √8। अब नीचे बन गया a-b और a+b, तो कैसे लिख देंगे हम इसको, ऊपर तो एज इट इज़ √9 का स्क्वायर माइनस में √8 का स्क्वायर। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, √9 का तो 3 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 और नीचे 1 बन गया। तो ये किस में है, ये इस वाले में 3 + 2√2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो p/q की फॉर्म में लिखना, ये फ्रैक्शन दे रखा है, ये 0.27, ये मैंने बार का मतलब तो बता ही दिया। बार का मतलब है कि वो डिजिट रिपीट हो रही है, 777 ऐसे ऐसे चलता जा रहा वो, तो उसको हटा के हमने बार लगा दिया। तो कैसे करना है इसको, पहले तो 27 एज इट इज़ लिख देना है, फिर उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिखना है, फिर जितनों के ऊपर बार था वो उतने 9 रिप्रेजेंट करने, और जितने के ऊपर बार नहीं है वो 0 लिख देनी है। तो क्या आ गया, 25/90। तो 5 से काट देते 1, और 5 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, नहीं 5 से काटा तो 5 आ गया, और 18×5 = 90, तो 5/18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी उसी तरीके के 435, 35 के ऊपर बार है तो 435 लिखा, -4 कर दिया। अब 2 के ऊपर बार है तो 2 9, 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 0, तो 431 डिवाइड बाई 990, तो 430, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन वैसा सही क्वेश्चन है, 35 के ऊपर बार है। ठीक है, सपोज चलो अब तो ये दे रखा है, बाद में ले लेंगे लास्ट में एग्जांपल। तो 335 लिखा और -3 लिख दिया। अब 2 के ऊपर बार तो 90, तो 332 डिवाइड बाई 990, तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ चेंज है क्वेश्चन, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 150% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200%, द फ्रैक्शन बिकम 10/19, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब हमने कोई भी ऐसे फ्रैक्शन मान लिया, अब क्या करा, उसका जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको 150% से इंक्रीज़ करा। 150 से इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, 100 प्लस में 150%, और 200 इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, 100 प्लस में 200%, और जो फ्रैक्शन बन गया वो क्या बना, 10/19। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनटू में यहाँ पे है 250, अपॉन में ये हो गया 300, इक्वल टू 10/19। तो ये 50 से 5 बार, 50 से 6 बार, 2 बार, 6 उधर जाके 12/19, तो वो फ्रैक्शन क्या रही होगी, 12/19, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, हमें जो है ना इसके नियर बाय देखना है, ये किसके नियर बाय है, मतलब 16 का ये इसके नियर बाय 256 होता है, तो और या फिर 18 हो सकता है, वो 324, वो भी काफ़ी दूर है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा लगभग यही होगा, बस हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते, जो पहली डिजिट हो ना उससे हम लोग आइडिया लगाएंगे इसका। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है, 12 का, 52 और 12 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ा तो 256 आ गया, और वो किसका स्क्वायर रूट है, 16 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल 0.53 दे रखा है, उसके ऊपर बार है तो 53 लिख देंगे, माइनस कुछ है नहीं तो -0, और 2 के ऊपर बार है तो डायरेक्ट 99, यानी कि 53/99, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा है फॉर एंड डैश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ना, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, यही वो पूछ रहा है लास्ट में। ये रहा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। मतलब इर्रेशनल नंबर्स को वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होते और ना ही उनमें रिपीट होते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5।
तो 3/5 की वैल्यू हो गई 0.6। तो इसमें से मतलब वो बताना है कि जिसकी वैल्यू 0.6 आए। तो ये तो 0.3 है, ये क्या हो जाएगा, ये बाकी इसको सीधा सीधा डिवाइड कर लो 3 से, तो 3/5 यहाँ भी बन रहा है। तो यही इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब जब 9 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट चढ़ा है 0 और ये चला गया 90/0.6, तो वही यहाँ पे बन गया और वही यहाँ पे बना। तो यहाँ पे हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर्स वाला ख़त्म होता है सेक्शन। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे हम। धन्यवाद।